नाज़रीन इकराम, मोहब्बत की शादी, पहले मंगनी, फिर उसके बाद मेहंदी, फिर बारात, बड़े धूमधाम से। लेकिन निकाह होता है, निकाह के बाद दूल्हा लड़की को कुछ कहता है, जिसके बाद सब कहते हैं कि अभी तलाक ले ली जाए तो इसी के अंदर बेहतरी है। आखिरकार दूल्हे ने ऐसा क्या कहा है, मैं आपको इसकी सारी तफसील जो है वो आपके सामने रखता हूँ, लेकिन आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये 2020 का वाक़या है। लड़की कहती है कि मैं और ये जो मेरा जो शोहर था, यानी हम दोनों यानी एक ही क्लास के अंदर पढ़ते थे। तो न जाने कब हमें मोहब्बत प्यार हो गई, तो फ़ैसला कर लिया हमने शादी करनी है। तो लड़का जो था वो गरीब घर का था, तो मैंने उससे कहा कि आप टेंशन ना लो, मैं आपके साथ हूँ। तो मैंने उसका पूरा बाकायदा साथ दिया। तो उसको कहा कि भाई अपने घर वालों को भेजें। जब उसने अपने घर वाले भेजे, मंगनी हमारे घर में रिश्ते के लिए रिश्ता हो गया। फिर उसके बाद मैंने उसको उसको कहा कि देखें कि आपने इस तरीके से मंगनी की रस्म करनी है, आपने ये चीज़ें हमारे इन इन रिश्तेदारों को देनी है। कहती वो भी सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तो फिर हमारे घर वालों को ये भी पता था कि लड़का गरीब है, लेकिन मेरी वालदा ने क्या क्या हुआ, कमा रहा है ना। अगर मेरी बच्ची की किस्मत अच्छी हुई तो लड़का जो है वो भी, यानी उसके हालात भी बदल जाएंगे। खैर, कहती है कि घर वालों ने रिश्ता कर दिया। कहती कि फिर पूरा टब्बर जो है हमारा, यानी बाहर से आया मेरी शादी के ऊपर, जो कनाडा, अमेरिका, यूके सारे रिश्तेदार आए। कहती उससे पहले हमने मेहंदी की, अपना मंगनी की बड़े धूमधाम से, जिसके अंदर तकरीबन 250 से 300 लोग शामिल हुए। फिर कहती उसके बाद मेहंदी हुई, मेहंदी के बाद बकायदा बारात आई, बकायदा बारात आई, और उसके लिए हमने बड़ा ही बेहतरीन निज़ाम जो है किया हुआ था। हर तरह का इस्तकबाल, हर तरह का खाना, हर तरह की उनको ना हमने गिफ्ट जो है वो उनके लिए तैयार किए हुए थे। कहती कि जैसे ही पंडाल के अंदर बारात पहुंचती है, मौलवी साहब निकाह पढ़ाने के लिए बैठते हैं, निकाह पढ़ाया जाता है, निकाह हो जाता है, तो दूल्हा जो है वो मुझे यानी मैसेज करता है। मैं उस वक़्त उस मैसेज के ऊपर जो है वो गौर शोर नहीं करती। दोबारा फिर मैसेज आता है, मैं गौर नहीं करती, शोर शराबा होता है। कहती फिर जो है कॉल आती है, तो दूल्हा मुझे कहता है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, आ जाएँ। तो दूल्हा जैसे मेरे पास आता है और मुझे आके कहता है कि देखें कि आपको पता है कि मेरे हालात इतने अच्छे नहीं हैं, तो हमने सिर्फ जो है 1-2 देगें जो हैं वो लगानी है वलीमे के लिए, तो हमारे पास इतना कुछ नहीं है। तो अगर आपने अच्छा वलीमा करना है वो आपने खुद करना है, हमारे पास यानी पैसे नहीं हैं। कहती मैं परेशान हो गई। मैंने कहा कि अब जो कुछ भी करना है करो, लेकिन आपने वलीमा अच्छा करना है। लेकिन वो कहता है हमारे पास पैसे ही नहीं है। मैंने ये बात यानी छुपाई। ठीक है, अब जैसे मेरी वालदा ने ये बात सुनी, तो मेरी वालदा टेंशन लगी और हॉस्पिटल पहुंच गई। यहाँ बारात हमारे दरवाजे पे है, तो अब मैं यानी इंतज़ार कर रही हूँ कब मेरी वालदा आएगी, लेकिन मेरी वालदा हॉस्पिटल ही थी। कहती कि जैसे कैसे करके यानी मेरी रुखसती हो गई, मैं दूल्हे के साथ चली गई उसके घर। तो रात को उसने फिर मुझे कहा कि मेरे पास इतना कुछ भी नहीं है। तो मैंने उससे कहा कि देखो, मैं आपके लिए जो कुछ कर सकती हूँ ना, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्या आप ऐसे करें कि नाज़रीन, कि जो जहेज़ का सामान है ना, और जो मेरा ज़ेवर है, ये पकड़ो, ये बेचो और अच्छा वलीमा करो। लड़की कहती मैंने यहाँ तक उसका साथ दिया। खैर, कहती शादी हो गई। शादी के बाद यानी मैं उम्मीद से भी हो गई। फिर इसकी वालदा और छोटा भाई मेरे साथ रहते थे, हम किराए के मकान के ऊपर अलग रहते थे। बाकायदा जो मकान का किराया वो भी मैं देती थी, और घर का जो अखराजात थे वो भी मैं चलाती थी। कहती कि इसने मेरा साथ बिल्कुल ना दिया। हत्ता कि इसके जो हालात, बिगड़े हुए हालात थे, वो बेहतर होने शुरू हो गए, क्योंकि प्रॉपर्टी का काम करना शुरू कर दिया। और ठीक ठाक जो है इसकी यानी रकम बनती थी। जो भी ज़मीन सेल करता था, मकान सेल करता था, कहीं 5 लाख, कहीं 4 लाख, कहीं 8-10 लाख, इतनी इतनी रकम बनती थी। हालात इसके बहुत बेहतर हो गए। कहती कि इसने आगे नई जगह यारी शुरू कर दी, और दूसरी जगह बताए बगैर शादी भी कर दी।
لیکن اس شادی کے اوپر میں پہنچ بھی گئی، لیکن پھر بھی میں نے دل کے اوپر پتھر رکھ کے یعنی اس کا ساتھ دیا، اس کو کچھ نہیں کہا، کیوں کہ میں اس سے محبت کرتی تھی۔ لیکن اس بغیرت نے دوسری شادی کرتے ہی مجھے طلاق دے دی۔ لڑکی نے اپنا سب کچھ قربان کر کے یعنی اس کے نام کر دیا، لیکن اس بغیرت نے نا چول مارنے سے پھر باز نہیں آیا۔ ناظرین، یہ واقعہ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو آگے شیئر کر دیں، چینل پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو دبا کر رکھیں تاکہ آنے والے اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ آپ کو ملتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔